हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। तो इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन देखे थे। प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8B, है ना। तो उसका हम लोग देख लिए थे। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन 5 का 1 नंबर देखो क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी का कोण ए 90 है। अच्छा, इतना बात अगर हमसे कह दिया है कि कोण ए 90 है, इसका मतलब इस तरह से तस्वीर होगी, एकरा में ए 90 होगा। बड़ी सुंदर। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली के क्या होगी, काहे कि ये वो बी होगी या काहे वो सी होगी, क्योंकि ए आप यहां दे दिए हैं तब बी ए सी देंगे उधर। तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर होगी। ए बी को उसी सीध में, ए बी को उसी सीध में डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। तो सी बी डी का मान, सी बी डी का मान ये निकालना है। अब हमें कोई बताएंगे क्या कितना मान होगा? ऐसे तो हमको लग रहा है कि आंसर 135 होना चाहिए, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कैसे होगा। चलिए, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम है ना आपके सामने में, हम उसको हल करके दिखा देते हैं। चलिए हल, क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत मेरे भाई? कह रहा आपसे कि कोण ए हमारा कितना होगा और ए बी बराबर का ए सी होगा। अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होती है, यानी कोण बी बराबर का कोण सी। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा, इतना होने के बाद आप जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर का कितना, इतना जान रहे हैं। इसका मतलब वो कह रहा था ए बी प्लस का सी बराबर का कितना। अच्छा, इतना जान गए तो ए का वैल्यू तो आप बैठा ही सकते हैं, बी का वैल्यू बी रहने दीजिए, और बी का वैल्यू बी रहने दीजिए, बराबर का कितना। अब आपके दिमाग में आता सर वहां सी है आप बी कर दिए। अरे बउआ सी बराबर बी है, सी बराबर, तो सी के जगह पर बी बिठा दो। चलो आगे बढ़ चलो, तो यहाँ होगा 2 कोण बी 180। 90 को टपा के जैसे ऊपर ले जाएंगे तब माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी मेरे पास, तब बचेगी 2 कोण बी बराबर का कितना 90, कोण बी बराबर 90/2, कितना आ गया 45 हो गया। किसी को दिक्कत? अब अगर ये 45 आपको निकल गया है तो अब आप समझें कि एक रेखा इस प्रकार है और यहां से एक किरण ऐसे है, तो ये दोनों कोण कितना होगा। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी बी डी प्लस सी बी ए दोनों मिला के कितना, इसको कहते हैं हम लोग आसन्न कोण। इसका वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन इसका वैल्यू मुझे मिल गया है कितना, बराबर का कितना। अच्छा, इतना जब जान ही गए हैं तो आप थोड़ा सा लिख लेंगे, सी बी डी 180 माइनस का घट के उतर जाएगा 100, हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब एक वाली क्वेश्चन हो गई तो उसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा छिपा दिया है तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं होगी कि हम अब कौन वाला देखने वाले हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण की माप कितनी होगी। नहीं समझे क्वेश्चन को? अगर नहीं समझे तो हमारी तरफ आ जाइए। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि बउआ जी हमने आपको एक समबाहु त्रिभुज ऐसे दिया था, चलो सुंदर बात है, ए बी सी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर थी, बिल्कुल सेम थी, चित्र में भी देख रहे होंगे आप लोग सेम है। लेकिन किसी भाई ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा रस डाल दिया, बीसी को भेज दिया डी तक। अब हमसे पूछा जा रहा है, ए सर
तो बाहर वाली जो कोना बनी है बहिष्कोण, इस कोण की माप क्या हो सकती है? कोई बताएंगे कितना होगा? 120 होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा तो लिखेंगे यहां से हल। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का ए सी बराबर का बी सी, अगर तीनों भुजा बराबर हो तो तीनों कोण भी, वो देखो तो लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं सर आप? एसडब्ल्यू कर रहे हैं। वो खान साहब आप खड़े हो जाएंगे, आगे कॉपी खुला हुआ है क्या? देखो तो रे गोरे, हटो तो तुम सारे हो तो थोड़ा सा, वो कॉपी लेके आओ, पन्ना लेके। चलिए सॉरी, कुछ बच्चे एसडब्ल्यू कर रहे थे अभी ऑफलाइन में, इसीलिए बोलना पड़ा। चलेंगे थोड़ा सा। तो अब तीनों भुजा अगर बराबर हो तो हम इतना जानते हैं कि तीनों कोण बराबर होगी, लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर का कोण बी बराबर का कोण सी। किसी भाई को दिक्कत? अब यहां से आप क्या लिखोगे बोलो ता? हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होई? अच्छा, इतना जान गए आप तो कोण ए प्लस का कोण सी बराबर का कितना? ए का वैल्यू मालूम है? नहीं। बी का वैल्यू कितना दोगे? ए ही दे दो। और सी का वैल्यू क्या दे दोगे? ए ही दे दो, क्योंकि तीनों तो एक ही है ना। अब तीनों को जोड़ दोगे तो 3 कोण ए बराबर का कितना? कोण ए बराबर 180 बटे का 3 यानी 60। कोण ए कितना निकला? यानी सब कोण 60-60 निकला। किसी को दिक्कत? इसका मतलब है कि ये वाली 60 है, ये वाली 60 है, ये वाली। अब तस्वीर से तुम्हें दिखाई पड़ रही है कि ये ऐसे बी डी एक रेखा है, ओकरे पर ए सी किरण है, सी ए किरण है। कोई दिक्कत? तो दोनों आसन्न कोण बराबर कितनी? 80। चलिए अब लिखेंगे बी डी रेखा पर ए सी किरण है, ए सी यानी कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर का कितना? चलिए इसका वैल्यू मुझे मालूम है, हाँ 60 मालूम है। ये हमें ए सी डी मालूम नहीं है। कोण ए सी डी बराबर का 180 माइनस का 60 बराबर कितना? 120। किसी भाई को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या कहता है। बउरे एक क्वेश्चन कह रहा है बगल की आकृति में ए बी बराबर ए सी तक कोण ए निकालना है, यानी एक तस्वीर वहां बनी होगी, तस्वीर से हमें पूछा जा रहा है। तो तस्वीर देख लेते हैं कैसन वाला तस्वीर है। अच्छा, एक तस्वीर इस तरह से बनी है, ऐसे है, ये ए है और बी है और ये सी है, और यहां तक डी तक ले गया है, इसका वैल्यू रखा है ए, लेकिन इसका माप कर दिया है कितना? 40। तो अब बताओ कितना होगा आंसर? हाँ, अरे उससे क्या, अल्फा बोलो ये बोलो, उससे क्या दिक्कत? चलो देखो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब कि कोण बी बराबर कोण, अरे दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण तो बराबर होती है ना। तो आप लिख सकते हैं ना, ये कोण आई कोण आके क्या हुआ? अगर कोण बी बराबर अगर 40 है तो कोण सी बराबर भी कितनी होगी? 40 होगी। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप देखेंगे एक और करके कि बीडी रेखा पर सी ए किरण है, सी ए क्या भाई मेरे? यानी इधर वाली ऐसे जोर ऐसे दोनों मिला के कितना? तब बी सी ए प्लस ए सी डी बराबर का कितना? चलो इसका वैल्यू कितना है तुम्हें? 40। इसका अल्फे रखो जो कह रहा बच्चा, तो अल्फा बराबर 180 माइनस का 40, तो अल्फा बराबर कितना? 140 निकल गया। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए बाजी, तो 5 तक तो सब आदमी को क्लियर हो गया होगा अच्छा से। 6 देख ले क्वेश्चन। अच्छा, छठा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, सो देखो। किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर बना बहिष्कोण 135 का बनता है, तो बताइए त्रिभुज निम्नलिखित में किस कोटि का होगा। नहीं समझे बात को। प्रश्न कहा कि बउआ रे, दोनों ओर बढ़ाने पर प्रत्येक बहिष्कोण, यानी एक त्रिभुज इस तरह से थी ए बी सी, किसी ने एक बलिया से इसको रस्सी को यहां तक खींच के ले गया, ये बलिया को खींच के यहां तक ले गया, तो इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया, हो गया। और इसकी माप है 135 डिग्री, इसकी भी माप है 135 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत? चलिए, इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़िए। तब पूछता है कि कौन सा त्रिभुज है, ये बताओ हमको। ये रेड वाली है, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण होगा। और वो इसका नाम हो सकता है, चेक कर लेते हैं पहले। देखिए, आकृति में यहां लिख देना हल। आकृति में त्रिभुज ए बी सी के बीसी को ई तथा डी तक बढ़ाया गया है। हो गया क्लियर? अब कौन, अगर तुम्हें ये निकालनी हो तो 180 में से उसको क्या करेंगे हम लोग, तो कौन ए बी सी अगर निकालनी हो तो 180 घटे 135 कितना का जाएगा? 45। अच्छा, ये 45 हो गया। एक बात है। फिर उधर से कौन ए सी बी अगर निकालनी हो, 180 में 135 को क्या करना होगा? घटाना होगा। यानी ई निकालना होगा तो 180 में से घटाना, कितना बचेगा तुम्हें? 45। तो अब यहां से दो कोण क्या हो गई हमारी? बराबर हो गई। अब आगे लिखेंगे कोण ए बराबर 180 घटे कोण बी घटे कोण, 180 में से 45 घटाओगे और 45 घटाओगे तो क्या जाएगा तुम्हें? 90 बचेगा। ये कर्जा जोड़ोगे तो 90, 180 में से 90 गया तो 90। तो एगो कोण है तो ये हो गया समकोण, और दो कोण बराबर है तो हो गया समद्विबाहु। यानी इसको कह सकते हैं समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगी। किसी को दिक्कत? ये क्या होगा हमारा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें इधर से कुमकुम इसको बैठने दो थोड़ा सा। किसी को दिक्कत? समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बुआरे क्वेश्चन अगला कह रहा तुमसे, सुनना। 7 नंबर, यदि दो समकोण त्रिभुज, एक गलती लिखा गया, सॉरी, त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और तदनुरूपी कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होगी? नहीं समझे बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो त्रिभुज है। अच्छा, तो एक त्रिभुज ये वाली होगी और एक और दूसरी तस्वीर होगी जो इस तरह से होगी, इसका नाम होगी ए बी सी, एक रे नाम होगा पी क्यू आर। कह रहा है दोनों समकोण है, तो इसमें ये 90, इसमें हो गया। आगे कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी ये वाली भुजा, एक अन्य न्यून कोण, तो ये न्यून कोण, फिर दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा, और उसी तरह से एक न्यून कोण बराबर है। ये सब क्या है? बराबर है। तो दोनों में क्या संबंध हो सकते हैं? तो सर्वांग सम होंगे। बराबर है तो क्या होगा? तो कैसे? तो समझो, हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लग रहा है आपको? कोण बी बराबर कोण क्या है? क्यू है ना? अब आगे प्रश्न से कह रहा है कि BC बराबर क्यू आर है, और कोण C बराबर कोण आर है। तो ऊपर का वाला कौन सी हुआ? एंगल ना, उसको अंग्रेजी में एंगल, तो हिंदी में, और दूसरी वाली को, और तीसरी वाली को, अब हम लोग पढ़े थे, इतना तक पढ़ लिए थे, याद है ना?
तो यहां से बाद क्या लिखते हैं? सर्वांग समता। क्या लिखते हैं हम लोग? सर्वांग समता। अब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही आंसर है। कोई दिक्कत? कोई बोलते ही रे क्या? हो गया क्लियर? यानी कौन सा संबंध है? सर्वांग समता का संबंध है। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं आगे। जफर उग्रवादी कोई बोलता है? आगे चलते हैं। एबीसी और पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि दो तस्वीर हैं, एबीसी और पी क्यू आर। चलो तो अच्छा से हम भी बना ही लेते हैं, आके दिक्कत है। इसका नाम है भाई रे ए बी सी, और एक और तस्वीर है उसका नाम है पी क्यू आर। कोण ए कोण पी के बराबर है, यानी ये वाली अगर 40 है तो ये भी 40 है। अच्छा, ए बी 4.5 है, ए बी यानी 4.5 है, तो ए सी कितना है आपका? ए सी 5 है। फिर कह रहा है पी क्यू, पी क्यू इधर से है कितना? 4.5। क्यू आर, क्यू आर ये कितना है? 5। तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? अच्छा, हमको लग रहा है कि ये भुजा भुजा के बराबर है, ये भुजा भुजा के बराबर है, और ये कोना कोना के बराबर है, तो क्या सर्वांग सम होंगे? चलिए क्लास 10th में बताएंगे कोई बच्चे कि क्या ये सर्वांग सम होंगे क्या। लेकिन हम जानते हैं कि सर्वांग सम नहीं है, आंसर दिया हुआ है सर्वांग सम नहीं है। क्या ये ना है? समरूप भी नहीं है। अब देखिए लिखेंगे हल, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बउआ क्वेश्चन ए बराबर का कोण पी बराबर का कितना? 40। इतना तो हम समझ रहे थे कि ठीक है दोनों बराबर है। अब कोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है से देखो, तो एक करिए और एक करिए, यानी ए बी, इधर का ए सी। कोई दिक्कत? तो इसमें भी जो कोण बनाने वाली भुजा है वो होना चाहिए। तो कोण बनाने वाली भुजा है पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू और ये क्या है? पी आर है। इसका माप है 4.5 बटे का 5, इसका माप है 4.5 बटे का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए सी दे दीजिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बटे का क्या देंगे? ए सी, इधर दे देंगे हम लोग पी क्यू, तब बटे का क्या दे देंगे? पी आर। हो गया? ये भी दे सकते हैं। अब देखिए गौर करके कि ई तो आपको 4.5 और 5 दिया है, ई आपको 4.5 दिया है, ई मालूम नहीं दिया है। दिया है? अरे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। दिया है? नहीं ना दिया है। इसका मतलब है कि ये दोनों समरूप नहीं है, उल्टा दे दिया, ई वाला इसको दे दिया। अगर यही चीज यहां लिख देता तो समरूप होता, सॉरी सर्वांग सम होता। लेकिन क्योंकि ये वाला देखिए, ये कोण यहां बन रही है, ए लड़के अगर नहीं बना रही हो तो कम से कम देखो तो सही। कमाल भाई, ये कौन है? तो ये कोण जो बना रही भुजाएं हैं, ठीक वही ये कोण बनाने वाली भुजाएं होनी चाहिए बराबर। तो अब ये 4.5 तो ये 4.5, लेकिन ये 5 तो ये 5 है ही नहीं, वो मुझे दिया ही नहीं, उल्टा दे दिया, ये वाली दे दी। तो क्या संभव हो सकता है? नहीं होगा। तो लिखेंगे भुजाएं ज्ञात नहीं है, भुजाएं नहीं है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम नहीं है। त्रिभुज पी क्यू यानी पूछ रहा सर्वांग सम है, तो क्या लिखेंगे? सर्वांग सम नहीं है। किसी भाई को दिक्कत? आगे चले। अब क्वेश्चन नहीं है,